हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हैमलेट्स मैडनेस, रियल और फेंड। यानी कि हैमलेट प्ले में जो इसका करेक्टर है प्रिंस हैमलेट, तो वो पागलपन होने का नाटक कर रहा है या फिर उसका जो पागलपन है वो रियल है। सो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि जो हैमलेट की मैडनेस थी तो वो रियल थी या फेंट थी। तो क्रिटिक्स भी इसमें आपस में डिवाइड हैं। कुछ क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि हैमलेट की जो मैडनेस थी तो वो रियल थी, वाकई हैमलेट जो है वो पागल हो चुका था। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हैमलेट जो है उसकी जो मैडनेस थी तो वो मैडनेस को एज्यूम करता है, फेंड थी उसकी मैडनेस। यानी कि वो पागल नहीं था बल्कि पागल बनने का नाटक कर रहा था। अब फ्रेंड्स, कुछ क्रिटिक्स हैं जिनका ये ख्याल है कि दो सरकमस्टांसिस की बिना पर, जो कि ये हैं कि यानी कि हैमलेट की मदर की हेस्टी मैरिज और जो घोस्ट रेविलेशन है, यानी कि जो घोस्ट आकर हैमलेट को बताता है कि उसके चाचा क्लाडियस ने मेरा कत्ल किया है। तो ये दो वो बातें, वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर यानी कि हैमलेट अपना रीज़न जो है वो लूज़ कर देता है, यानी कि वो पागल हो जाता है। अब जब हैमलेट प्ले जो है वो ओपन होता है तो हम उसमें देखते हैं कि जो हैमलेट है वो बहुत ही ज़्यादा उदास बैठा है और उसे इस दुनिया और इसके मामलात से कुछ लेना देना नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गमज़दा है, क्योंकि उसका जो बाप था ओल्ड किंग हैमलेट, वो यानी कि मर चुका था। और उसके मरने के बाद हैमलेट की जो मदर है गेटरूड, तो उसने बहुत ही जल्द जो ओल्ड किंग हैमलेट का भाई था क्लाडियस, उससे शादी कर ली थी। इन दो वजूहात की बिना पर अब हैमलेट बहुत ज़्यादा परेशान है और यानी कि कुछ हद तक पागल हो चुका है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो घोस्ट होता है ओल्ड किंग हैमलेट का, वो आकर प्रिंस हैमलेट को ये बताता है कि किस तरह उसके चचा क्लाडियस ने उसका मर्डर किया है। तो ये यानी कि बात सुनकर जो है हैमलेट वो एक गमज़दा कैफियत में आ जाता है और बहुत उदास रहने लगता है और उसे अब यानी कि इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। और अब इसके बाद जो पॉइंट है ये साबित करने के लिए कि हैमलेट की जो मैडनेस थी वो रियल थी, तो वो ये है कि जब हैमलेट पोलोनियस से एक्ट 2 और सीन 2 में उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है पोलोनियस की, और उसे फिश मॉन्गर यानी कि मछली बेचने वाला तक कह देता है, तो हमें वाकई ये लगने लगता है कि हैमलेट ने अब अपना रीज़न जो है वो लूज़ कर दिया है और वो पागल हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास हैमलेट की मैडनेस को रियल साबित करने के लिए जो और पॉइंट्स हैं वो ये है कि जब हैमलेट जो है वो ननरी सीन आता है प्ले में एक, उसमें ये अपनी जो बिलवेड होती है ओफिलिया, तो ये उसकी ना काफ़ी बेइज्जती करता है और उसे ये एडवाइस देता है कि अब वो एक कॉन्वेंट को ज्वाइन कर ले। और इसके अलावा ये जो प्ले एक इनेक्ट करवाता है माउस ट्रैप, तो उसमें भी ये ओफिलिया के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करता और उससे यानी कि फौहश बातें करता है। और इसके अलावा जब हैमलेट अपनी माँ से उसके रूम में बात कर रहा होता है तो उसे पर्दों के पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तो वो प्लोनियस होता है जो कि छुपा हुआ हैमलेट और उसकी माँ के होने के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा होता है। तो हैमलेट जब भी अपनी तलवार निकालता है और बगैर कुछ सोचे समझे पोलोनियस का जो है वो मर्डर कर देता है। अब यानी कि ये पॉइंट भी साबित करता है कि जो हैमलेट है उसमें अब सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं रही और वो पागल हो चुका है। और इन तमाम पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हैमलेट वाकई पागल हो चुका है, वो ये है कि ओफिलिया जब नहर में डूब कर खुदकशी कर लेती है, तो जब फिर उसका फ्यूनरल प्रोसेशन हो रही होती है उसकी, तो हैमलेट जो है वो ओफिलिया की जो कब्र में उसका भाई लेयरटीज़ कूदा होता है ना, और वो काफ़ी यानी कि उसका भाई लेयरटीज़ गमज़दा होता है। तो हैमलेट को ये देखकर गुस्सा आता है। वो हैमलेट ओफिलिया के भाई लेयरटीज से ये कहता है कि हैमलेट
40,000 भाइयों से ज़्यादा ओफिलिया को प्यार करता था और इसके बाद दोनों की लड़ाई हो जाती है लेयर्टीज और हैमलेट की। तो ये पॉइंट भी साबित करता है कि हैमलेट अब पागल हो चुका है। अब तक फ्रेंड्स हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो ये साबित करते हैं कि हैमलेट की जो मैडनेस है वो रियल थी, लेकिन अब हम उन पॉइंट्स पर भी गौर करेंगे जो कि ये साबित कर देंगे कि हैमलेट की जो मैडनेस थी वो रियल नहीं थी बल्कि फेंड थी। हैमलेट सिर्फ पागल होने का दिखावा कर रहा था। अब फ्रेंड्स हम थ्रो आउट ऑफ प्ले देखें तो जो हैमलेट है वो अपने दोस्त हुरैशो के साथ तो बिल्कुल सही तरीके से बात करता है, रैशनली, जैसे कि आम इंसान आपस में बातें करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, जब हैमलेट एक प्ले इनेक्ट करवाता है माउस ट्रैप, जो कि क्लॉडियस की गिल्ट को कंफर्म करने के लिए था कि क्लॉडियस ने ही हैमलेट के जो पिता हैं ओल्ड किंग हैमलेट उनका मर्डर किया था। तो उसके लिए वो जो प्लेयर्स को बुलाता है ना, जो वो प्ले इनेक्ट करने वाले थे, तो वो उनको कॉर्टजी के साथ रिसीव करता है और उन्हें बताता भी है कि तुमने प्ले में क्या करना है और क्या नहीं करना। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हैमलेट एक प्ले माउस ट्रैप को इनेक्ट कराता है ताकि वो क्लॉडियस की गिल्ट को कंफर्म कर ले। तो जब क्लॉडियस की गिल्ट कंफर्म हो जाती है और क्लॉडियस यानी कि हाल छोड़कर चला जाता है, तो हैमलेट को यकीन हो जाता है कि इसी ने मेरे पिता का मर्डर किया है। तो अब वो हुरैशो से बातचीत करता है और उसे बताता है कि अब वो कैसे अपने बाप की मौत का बदला क्लॉडियस से लेगा। तो यानी कि ये एक ऐसी बात होती है जो कि एक नॉर्मल और यानी कि चालाक इंसान ही कर सकता है और एक पागल इंसान तो यानी कि कर ही नहीं सकता। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम हैमलेट की सलीलोक्विज़ को देखें तो वो ये बिल्कुल साबित कर देती हैं कि हैमलेट एक पागल इंसान नहीं है बल्कि वो एक दाना इंसान है। हैमलेट की जो सलीलोक्विज़ हैं उनमें हैमलेट एक स्कॉलर, फिलोसफर और एक दाना इंसान के तौर पर उभर कर हमारे सामने आता है। अब इन सलीलोक्विज़ में वो जिन थॉट्स को डिस्कस करता है, जैसा कि वो ज़िंदगी और मौत के फ़ायदे और नुकसानात को डिस्कस करता है अपने जहन के अंदर, और वो सुसाइड के आइडिया को भी कैंसिल कर देता है। यानी कि वो एक वक्त पे सोचता है कि वो सुसाइड कर ले और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके गमों से निजात हासिल कर ले, लेकिन फिर बाद में वो इस आइडिया को कैंसिल कर देता है। और इसी तरह और भी बहुत सी सलीलोक्विज़ हैं जिनमें ये एक फ़िलासफ़र के तौर पर उभर कर हाँ हमारे सामने आता है, जो कि ये साबित कर देती हैं कि हैमलेट ने अपना रीज़न लूज़ नहीं किया है बल्कि अभी भी वो एक दाना इंसान है। अब इन तमाम बातों के अलावा हैमलेट प्लेयर्स को जो एडवाइस देता है, यानी कि जो एक प्ले माउस ट्रैप परफॉर्म करने आए होते हैं, तो हैमलेट उनको कहता है कि वो बिल्कुल ऐसी रियल एक्टिंग करें और कोई एक्स्ट्रावेजेंट जेस्चर्स ना करें, यानी कि गैर ज़रूरी जो इशारे वगैरह हैं उनको बिल्कुल ना करें और ऐसा करें और वैसा ना करें। तो ऐसी जो एडवाइस है वो तो सिर्फ़ एक नॉर्मल इंसान ही दे सकता है, एक पागल इंसान तो नहीं बता सकता किसी को कि अब ऐसे करना है फिर आपने वैसे करना है। तो अब फ्रेंड्स ये डिबेट चलती रहेगी कि हैमलेट की जो मैडनेस थी वो रियल थी या फेंड थी। अब जो दो क्रिटिक्स के ग्रोह हैं, जो दो ग्रुप हैं, जिनमें से एक कहता है कि इसकी मैडनेस रियल थी और दूसरा कहता है कि फेंड थी, तो उनकी ये डिबेट चलती रहेगी। तो इसका कंक्लूजन जो है वो एक क्रिटिक है AC ब्रैडले, उन्होंने बहुत अच्छा इसका कंक्लूजन जो है वो दिया है। वो ये कहते हैं कि हैमलेट जो है ना वो मुकम्मल तौर पर पागल था, ना ही मुकम्मल तौर पर वो बिल्कुल यानी कि एक नॉर्मल सही इंसान था। वो कहते हैं AC ब्रैडले के जो हैमलेट है वो मेलनकोलिया से दो चार था, यानी कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला था। मेलनकोलिया वो स्टेज होती है जो कि पागलपन से सिर्फ एक दर्जे दूर होती है, जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम मैडनेस। अब यानी कि यही उसके मेलनकली थी जो कि उसकी डेथ का बाइस बनी और जो उसके एक्शन में डिले का भी बाइस बनी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।